ये जो थंबनेल दिख रहा है, ये वीडियो, इस थंबनेल पर वीडियो हमने अभी से 10 दिन पहले बनाया था, जिसमें हमने ये बता दिया था कि 1 लाख बहाली TRE 4 में, लगभग 1 लाख बहाली, 1 लाख बहाली आने वाली है। लगभग 1 लाख बहाली TRE 4 में आने वाली है। और इसी 10 दिन पहले का जो हमने जो प्रिडिक्शन लगाया था अभी से 10 दिन पहले वीडियो बना करके, उसी की सच्चाई आज बताई जा रही है। यानी कि जो प्रिडिक्शन हमने लगाया अभी से 10 दिन पहले, वो आज के पेपर में पब्लिश हो गया और आज के पेपर में वो सच हुआ कि 1 लाख बहाली TRE 4 में आने जा रही है। तो समझेंगे पूरे इंफॉर्मेशन को और देखते हैं कि आज का अपडेट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का अपडेट क्या है? आज का अपडेट यह है कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी। हम बताया ना कि अभी से 10 दिन पहले मैंने एक प्रिडिक्शन लगा दिया था कि 1 लाख बहाली लगभग आने वाली है, तो वो प्रिडिक्शन सही होने जा रहा है। तो क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर, और समझेंगे आज का ये इन्फॉर्मेशन कि BPSC TRE 4 कब आने वाला है और TRE 4 में कौन कौन एलिजिबल होंगे, और क्या TRE 4 से पहले स्टेट हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा स्टेट का, और स्टेट होने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान, सारा एनालिसिस आज करते हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही BPSC को भेजी जाएगी अधियाचना। मौका 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी, यानी कि इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो दे देंगे। उसमें हमने बताया है कि ये एग्ज़ाम कभी भी इलेक्शन से पहले नहीं होगा और ये वैकेंसी कभी भी इलेक्शन से पहले कंप्लीट नहीं होगी। जब भी ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तो इलेक्शन के बाद ही कंप्लीट होगी। हाँ, इतना होगा कि आपसे एप्लीकेशन ले लिया जाएगा और फिर एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होगा। तो समझते हैं पूरे इन्फॉर्मेशन को। 25,000 के लगभग रिक्तियां मिली हैं कक्षा 9 से 12 में, यानी कि 9 से 12 के अंदर लगभग 25,000 बहाली आने जा रही है। 25,000 खाली पद है और उसको सरकार जो है सृजन करेगी, यानी कि उसको सरकार भरेगी। कक्षा 1 से 12 तक 1 लाख रिक्ति आने की संभावना है, यानी कि 1 to 12 तक में टोटल कंप्लीट वैकेंसी जो आएगी TRE 4 में 1 लाख वैकेंसी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम। हम बताए थे ना, हम तो बता ही रहे हैं कि चुनाव से पहले पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चुनाव के बाद आप टीचर ज़रूर बन जाइएगा। यानी कि आप इसमें लगे रहो, TRE 4 में लगे रहो। हाँ, हो सकता है कि TRE 4 बहुत स्लो चले, इलेक्शन के बाद कंप्लीट हो, लेकिन लगे रहो। 2 वर्ष में BPSC से 2.68 लाख शिक्षक बहाली हो चुके हैं। ये अपना डेटा दे रहे हैं कि लगभग जो है 2.25 लाख, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा बहाली जो है BPSC के जरिए से बिहार में हो गया है। पिछले 2 वर्षों में BPSC की अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पहले चरण में 1,02,000, पहले चरण में 1,02,871 शिक्षक, दूसरे चरण में 69,500 अध्यापक और तीसरे चरण में 51,389 टीचर, और अब जा करके 1 लाख। तो समझते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन। राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग की अभी तक 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति कुल जुटा ली है। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां मिलते ही शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को अधियाचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। TRE 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्ति को काउंटिंग किया जाएगा और उसके बाद उसको सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। 20 से 25 दिनों तक समय पर और लगेगा। मतलब मिला जुला करके यही है। अब हम लोग जब विभाग में हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ट्रांसफ़र में आप लोग जान रहे हैं कि अब डिप्टेशन भी किया जाएगा। जैसे मान लिया कि किसी का ट्रांसफ़र बेगूसराय हो गया, तो बेगूसराय के सारे ब्लॉक में हर स्कूल में ये मैनेज किया जाएगा कि
प्राइमरी में कम से कम 5 टीचर हैं कि नहीं, मिडिल में कम से कम 8 टीचर हैं कि नहीं, और इसी तरह से हाई स्कूल में भी देखा जाएगा। और जहाँ कम होंगे वहाँ ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ के टीचर को उठा करके कम वाले में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर काउंटिंग होगी कि कहाँ किस सब्जेक्ट का कितना टीचर जो है वो वैकेंट है, कितनी सीट वैकेंट है, और उस हिसाब से आएगी बहाली। समझ में आ रहा बात। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य निवासी महिला अभ्यर्थी के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि के 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थी को ही मिलेगा। अब यहाँ पर ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि बिहार के महिला अभ्यर्थी को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाहर से महिला अभ्यर्थी नहीं आएंगे। जबकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अच्छा खासा आउट ऑफ बिहार की महिलाएं हैं, यानी कि बिहार से बाहर की बहुत सारी महिलाएं हैं। जो लोग ज्वाइनिंग ले चुके हैं वो लोग अपने आसपास जानते होंगे देख करके कि अदर स्टेट वाले कितने ज़्यादा बिहार में आए हैं। तो लेकिन टीआरई 4 में थोड़ा सा इसको स्लो डाउन किया गया है। तो अब हम जान रहे हैं, आप और हम दोनों जान रहे हैं, चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हमारा व्यू देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर बिहार वाले, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी वैकेंसी से और किसी भी मतलब युवाओं से कोई प्रॉफिट और कोई लॉस का उम्मीद नहीं है। उनको सिर्फ उम्मीद है कि जब हम वैकेंसी देंगे तो हमको इलेक्शन में वही वैकेंसी जो है वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन अगर यूपी में भी बहाली अगर बड़ी आई तो बिहारियों को भी अलाउ किया जाएगा, और वहाँ भी जाकर बिहारी जो है वो टीचर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं फोकस अगर संसद, अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो उसमें यूपी वाले भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको मौका दें। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा। तो मिला जुला करके बात यही है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपना सक्सेस देखती है। बाकी बहाली आता जाता रहेगा, जब जब चुनाव होगा तब तब। इलेक्शन नहीं है तो वैकेंसी का उम्मीद आप नहीं कीजिए। कैसे लिखा रहा था कि फैशन के ज़माने में गारंटी की उम्मीद नहीं कीजिए, इसी तरह से बिना इलेक्शन के ज़माने में बहाली की उम्मीद मत कीजिए। अभी जो 2025-26 में बहाली हो जाएगी बिहार में, उसके बाद आप 29-30 तक इंतज़ार कीजिएगा। तो टीआरई 4 उन लोगों के लिए ज़रूरी है और उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 23-25 सेशन में थे या 22-24 सेशन में थे और उनसे अभी तक टीआरई नहीं निकल पाया है। और एस्टेट भी बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू में ही बताया कि हम बताएंगे कि एस्टेट होगा या नहीं होगा। तो अगर सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन अगस्त के 10 अगस्त तक अगर आ जाता है तो आ जाएगा, वरना एस्टेट नहीं होगा। और एस्टेट होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी 23-25 और 22-24 वाले सेशन वाले बच्चे हैं उन लोगों का भला हो जाएगा। और एस्टेट आने से किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए क्योंकि जो जेन्युइन होंगे उनका तो सिलेक्शन होके रहेगा, चाहे एस्टेट आए या नहीं आए। तो ये था इन्फॉर्मेशन। और बाकी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का इंतज़ार करेंगे, जवाब देंगे। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर सही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और इसी वीडियो पर सीटेट का प्रिपरेशन चल रहा है, जो सीटेट 2025 में नए सिलेबस पर होने वाला है उसका प्रिपरेशन चल रहा है। तो सीटेट के प्रिपरेशन के लिए भी चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विजिट अगेन।